साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद आजाद आज फिर हाजिर है देश की राजनीति पर चर्चा करने के लिए। साथियों, एक बड़ा सवाल आज बिहार में फ्लोर टेस्ट था। नीतीश कुमार की सरकार का आज शक्ति परीक्षण था। बड़े गजब की बात थी कि 2 घंटे 3 घंटे पहले सत्ताधारी दल के विधायक, एक दो नहीं 6 और 8 विधायक सदन में नहीं पहुंचे थे। फिर भी एक बड़े ही नाटकीय ढंग से ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। 24 घंटे पहले जो खेला होने की बात की जा रही थी, पूरे बिहार में चर्चा थी कि अब तेजस्वी यादव को समर्थन मिल जाएगा। लेकिन बड़े ही दुख की बात है, तेजस्वी यादव के 2 विधायकों को जबरदस्ती सदन में सत्ता पक्ष ने बैठा रखा। ये आरोप आरजेडी के विधायक लगा रहे। पूरे आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के इर्द गिर्द डेरा डाल दिया था, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तेजस्वी यादव 34 वर्ष का एक युवा, शेरे बिहार का पुत्र, जिसने साबित कर दिया कि एक 72 वर्षीय 9 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किस तरह से कड़ी शिकस्त उन्होंने सदन में दी थी, आज पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान ने देखा। 9वीं बार सीएम की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार जी को आज यूं कहें कि उन्होंने भिगो भिगो कर धोया भी। कैसे भिगो भिगो कर? इतनी सब गद्दारी करने के बाद या यूं कहें कि एक ही टर्न में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार को बड़े कायदे से धोया। पूरे बिहार ने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव एक धाकड़ नेता बनकर के उभरे। साथियों, एक और बड़ा सवाल, आरजेडी को यानी कि तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी करने वाले उन 3 जयचंद विधायकों को भी तेजस्वी यादव ने माफ करते हुए ये बात कही कि अगर कभी आवश्यकता पड़े तो आप हमको याद कर लीजिएगा। इसको ये कहा जाता है कि उन्होंने भिगो भिगो कर धो करके कायदे से उनको मला। राजनीति में भाषा जो मर्यादित तरीके से उन्होंने धोया, सब लोग समझ गए होंगे। साथियों, एक और बड़ा सवाल है, वो दगाबाज विधायक जिन्होंने धोखा दिया, नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव, वो आज के राजनीति के जयचंद निकल गए। जो कल तक तेजस्वी यादव की पार्टी में थे, रात में जो डिनर पार्टी हो रही थी उस पे वो शामिल थे और सवेरे उन्होंने गद्दारी कर दी। उनको भी बड़े प्यार से तेजस्वी यादव ने धोया। और नीतीश कुमार जी को कैसे धोया? भिगो भिगो कर धोया। उन्होंने बताया राजा दशरथ की संज्ञा दे करके, दूसरा कोई होता जिनके साथ गद्दारी होती है, झुलाते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं और अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से राजा दशरथ की संज्ञा दी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को, इससे साबित होता है कि तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता है। बिहार की राजनीति में नहीं, पूरे देश की राजनीति करने की उनमें क्षमता है, ये साबित कर दिया। आज भले ही सदन में फ्लोर टेस्ट में फेल साबित हुए हों सत्ता की हिटलर शाही के आगे, लेकिन जनता का प्यार, पूरे बिहार का प्यार तेजस्वी यादव को अपार जन समर्थन के साथ मिला। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। और देखा भी आप लोगों ने, सच्चाई यही थी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ईडी, सीबीआई और तमाम उन सरकारी एजेंसियों के सामने नहीं झुके। मैं सच्चाई बता रहा हूं, जिनके सामने झुक करके नीतीश यादव ने पलटू राम फिर से कहलाया। ये उन सरकारी एजेंसियों का ही दबाव था कि नीतीश कुमार एक ही एक टर्न में 3 बार बदल जाते हैं। कोई माने या ना माने, वो भी नहीं मानेंगे और ना उनका कोई समर्थक मानेगा, लेकिन न्यायोचित राजनीति की परिपक्वता को जो समझता है वो बात को जानता है। नीतीश कुमार क्यों पलटे? उन्होंने जैसे ही आरजेडी से समर्थन वापस लेकर के राज्यपाल से मिल करके और बीजेपी का समर्थन प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता था,
तेजस्वी यादव ने एक बड़ी सदी भाषा में कहा कि मन नहीं लगता था, कोई रंगमंच थोड़ी था, कोई नाटक का कार्यक्रम थोड़ी चल रहा था, रंगारंग कार्यक्रम थोड़ी चल रहा था जो आपका मन नहीं नीतीश बाबू लग रहा था। नीतीश बाबू, ये मन लगने वाली कहाँ बात थी। हमने तो आपकी मदद की। जो काम आप कह रहे थे कि गैर सरकारी लोगों को, कर्मचारियों को हम सरकारी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, हम इन लोगों को, बेरोजगारों को बिहार की नौकरी कैसे दे सकते हैं, उसमें हमने आपका समर्थन दे करके आपकी मदद करी। और मदद करने पर हमें ये गिला शिकवा नहीं झेलना पड़ता अगर हम पहले सावधान हो जाते। हमने बिहार की जनता के साथ न्याय किया और आपको समर्थन दे करके हमने वहाँ की बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया, सुशासन लाने का प्रयास किया। लेकिन ये बात सिरे से खारिज करेगा आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। और आप नीतीश बाबू को, तेजस्वी जी ने फिर एक बात कही कि आप जहाँ भी जाते हो वो यही कहते हो कि अब हम तो यहीं रहेंगे, अब तो हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे, अब हम कभी नहीं पलटेंगे। तो तेजस्वी जी ने एक बड़ा सवाल सदन में किया कि क्या मोदी जी इस बात की गारंटी लेंगे, मोदी जी इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश बाबू इधर रहेंगे, कहीं लोकसभा में इधर तो नहीं चले आएंगे। क्योंकि पाला बदलने में माहिर, मुझे याद है इस देश की राजनीति में मैंने 3-4 लोगों को, 3-4 बड़े नेताओं को, खासकर मैं कहूँगा कि अम्बेडकरवादी और समाजवादी विचारधारा के वो नेता जो हमेशा सत्ता पे रसगुल्ला मलाई खाने की आदत है, जिनको आप देख लीजिए महाराष्ट्र में रामदास अठावले जी हैं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। बिहार में नहीं रहे इस दुनिया में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी ऐसी राजनीति करते थे, उनको भी हमेशा सत्ता में रहना चाहिए था।